यह उस युग की बात है जब समय तेज नहीं चलता था, जब मनुष्य सूरज के उगने से जागता और चांद को देखकर सोता था। उस समय धरती पर रोग थे, दुख थे, मृत्यु थी, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि मनुष्य प्रकृति की भाषा समझता था। एक मौन प्रश्न। हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था। वहां शब्द कम और मौन अधिक था। एक रात बारिश थम चुकी थी। आकाश साफ था। एक युवा शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा था। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य सब कुछ पाले फिर भी दुखी रहे तो जीवन का अर्थ क्या है? गुरु ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने केवल इतना कहा, जिसने शरीर को नहीं समझा उसने जीवन को नहीं समझा। उस रात उस शिष्य की नींद समाप्त हो गई। वही शिष्य आगे चलकर चरक कहलाया। चरक जो सुनना जानता था। चरक ने ज्ञान मांगा नहीं, उन्होंने उसे सुना। वे राजाओं के पास नहीं गए, वे गरीबों के पास बैठे। कभी किसी माँ के आंसू सुने, कभी किसी बूढ़े की चुप्पी। एक बार एक युवक बोला, मेरा शरीर ठीक है पर मन मर चुका है। चरक देर तक चुप रहे, फिर बोले, यही सबसे खतरनाक रोग है। एक गांव में 3 लोग बीमार थे। एक बहुत खाता था, एक बहुत सोचता था, एक बहुत भागता था। चरक ने तीनों को अलग दवा नहीं दी, उन्होंने तीनों को रुकना सिखाया। कुछ समय बाद तीनों स्वस्थ हो गए। लोगों ने पूछा, आपने दवा क्या दी? चरक बोले, जीवन। धीरे धीरे चरक की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, यह वैद्य नब्ज नहीं, मन पड़ता है। पर चरक प्रसिद्धि से दूर रहते। वे कहते, जिसे नाम चाहिए वह रोग ठीक नहीं कर सकता। उधर काशी में रातें अलग थीं। वहां दीपक देर तक जलते। एक युवा शिष्य शरीर के रहस्यों में डूबा था। वह हड्डियों से बातें करता, मांस को समझता, रक्त की धड़कन सुनता। उसका नाम था सुश्रुत। एक दिन एक बच्चा गहरे घाव से तड़प रहा था। लोग बोले, इसे छूना पाप है। सुश्रुत के हाथ कांपे। पहली बार, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन से कहा, यदि डर गया तो यह मर जाएगा। उन्होंने घाव को छुआ और उसी क्षण सुश्रुत जन्मा। सुश्रुत की शिक्षा आसान नहीं थी। कई रातें वे रोए, कई दिन वे असफल हुए, पर उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचे। वे कहते, ज्ञान कांपते हाथों से नहीं उतरता। एक दिन एक व्यक्ति लाया गया। उसकी नाक काट दी गई थी। समाज ने उसे त्याग दिया था। सुश्रुत ने उसकी आंखों में देखा। वहां शर्म नहीं थी, वहां मृत्यु थी। सुश्रुत बोले, मैं तुम्हें सिर्फ चेहरा नहीं, जीवन लौटाऊंगा। रात भर दीपक जले। सुबह एक नया अध्याय जन्मा। समय बीता। चरक की कथा सुश्रुत तक पहुंची। सुश्रुत की कथा चरक तक। एक दिन दोनों मिले, बिना परिचय, बिना अहंकार, केवल मौन। फिर चरक बोले, तुम जीवन बचाते हो। सुश्रुत बोले, और आप जीवन बनाते हो। दोनों मुस्कुराए। उस दिन कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, पर उस दिन एक विचार जन्मा, जीवन को पूरा समझना, शरीर, मन और आत्मा, तीनों को। यही आयुर्वेद था। कहते हैं आज भी जब कोई बीमारी से पहले अपने जीवन को सुधारता है तो चरक मौन में मुस्कुराते हैं, और जब कोई मृत्यु से लौट आता है तो सुश्रुत कहीं पास खड़े होते हैं। चरक और सुश्रुत गंगा के तट पर बैठे थे। सूर्य ढल रहा था। जल में सुनहरी लकीरें बन रही थीं। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर चरक ने कहा, तुमने शरीर को जीत लिया है, पर क्या मन को भी समझते हो? सुश्रुत ने उत्तर दिया, और आपने मन को समझा है, पर क्या कभी मृत्यु को इतने पास से देखा है? दोनों हंसे नहीं, क्योंकि यह साधारण प्रश्न नहीं थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे की कथाएं सुनी। चरक ने बताया कैसे एक व्यक्ति डर के कारण बीमार हुआ, कैसे एक स्त्री शोक में धीरे धीरे मुरझा गई। सुश्रुत ने बताया कैसे कटे हुए अंग फिर से जीवन में लौटे, कैसे रक्त की एक बूंद और समय की एक क्षणिक चूक मृत्यु ला सकती है। धीरे धीरे दोनों समझ गए, जीवन एक ही रास्ते से नहीं बचता। अगले दिन एक रोगी लाया गया। उसका शरीर कमजोर था और उसका घाव गहरा। गांव वाले बोले, यह नहीं बचेगा।
चरक ने उसकी आंखों में देखा, सुश्रुत ने उसके घाव को। चरक बोले, इसका मन हार चुका है। सुश्रुत बोले, और इसका शरीर साथ छोड़ रहा है। उस दिन दोनों ने एक साथ काम किया। चरक ने उसके भीतर जीने की इच्छा जगाई, सुश्रुत ने उसके शरीर को संभाला। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति उठकर बैठा। लोगों ने पहली बार देखा आयुर्वेद को जीवित। जहां प्रकाश बढ़ता है वहां छाया भी आती है। कुछ वैद्य बोले, यह परंपरा तोड़ रहे हैं। कुछ बोले, यह देवताओं का काम है, मनुष्य को नहीं करना चाहिए। चरक चुप रहे। सुश्रुत मुस्कुराए। सुश्रुत बोले, जो जीवन बचाने से डरता है वह ज्ञान का अधिकारी नहीं। एक दिन एक दूत आया। राजा गंभीर रोग से पीड़ित था। दूत बोला, यदि आप असफल हुए तो दंड मिलेगा। चरक ने पूछा, यदि सफल हुए? दूत चुप रहा। सुश्रुत बोले, हम चलेंगे। राजा का शरीर कमजोर था, पर उससे अधिक उसका मन। वह बोला, मैं सब कुछ होते हुए भी खाली हूं। चरक पास बैठे, धीरे से बोले, क्योंकि आपने जीवन को नहीं जिया, सिर्फ भोगा है। राजा रो पड़ा। सुश्रुत ने उपचार किया। चरक ने विचार बदले। कुछ महीनों बाद राजा सिंहासन पर नहीं, धरती पर बैठा था। उसने कहा, आज पहली बार मैं जीवित हूं। उसके बाद चरक और सुश्रुत एक स्थान पर रुके। पहली बार ज्ञान को शब्दों में बांधा गया। रातें दीपकों में बीती, शब्द अनुभव से निकले। यहीं बीच पड़ा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का। पर उन्होंने कहा, ग्रंथ से बड़ा जीवन है, समय किसी का नहीं होता। एक दिन सुश्रुत ने कहा, मुझे लौटना होगा, मेरी राह अलग है। चरक ने उत्तर दिया, पर लक्ष्य एक ही है। दोनों ने गले लगकर मौन में विदा ली। उस मौन में युगों की गूंज थी। कहते हैं चरक वन में ध्यान में लीन हो गए। सुश्रुत ज्ञान को शिष्यों में बांटते रहे। पर जब भी किसी वैद्य का हाथ कांपता है तो चरक की करुणा और सुश्रुत का साहस उसमें उतर आता है। समय बीत गया, नदियां बहती रहीं, राजा बदले, नगर उजड़ते और बसते रहे। लेकिन चरक और सुश्रुत का ज्ञान रुका नहीं, क्योंकि वह पत्थरों पर नहीं, मनुष्यों के भीतर लिखा गया था। वन में चरक अब कम बोलते थे। उनके चारों ओर युवा शिष्य बैठते। कोई पूछता, गुरुदेव, सबसे कठिन रोग कौन सा है? चरक आंखें खोलते और कहते, वह रोग जिसे मनुष्य रोग मानता ही नहीं। शिष्य चुप हो जाते। एक बार एक तेज बुद्धि वाला शिष्य बोला, मैंने सब सीख लिया है, अब मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं। चरक मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक रोगी के पास भेजा। वह शिष्य दवा देकर लौटा। चरक ने पूछा, तुमने क्या देखा? शिष्य बोला, रोग। चरक ने कहा, तुमने मनुष्य नहीं देखा, जाओ फिर जाओ। दूसरी बार शिष्य देर से लौटा। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, आज मैंने मनुष्य देखा। चरक ने कहा, अब तुम वैद्य बनने लगे हो? काशी में सुश्रुत अब वृद्ध हो चुके थे। उनके हाथ अब कम चलते थे, पर उनकी आंखें आज भी सर्जरी करती थीं। वे अपने शिष्यों से कहते, हाथ तेज हो सकते हैं, पर मन शांत होना चाहिए। एक दिन एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे डर लगता है। सुश्रुत ने उत्तर दिया, डर अच्छा है। डर ना हो तो जीवन की कीमत नहीं समझोगे। एक शिष्य सर्जरी में असफल हुआ। रोगी मर गया। वह रोता हुआ सुश्रुत के पास आया। बोला, मुझसे पाप हो गया। सुश्रुत ने उसका कंधा पकड़ा। कहा, यदि आज रो नहीं रहे होते तो कल तुम औरों को मारते। उस दिन वह शिष्य सच्चा चिकित्सक बना। चरक और सुश्रुत अब अलग अलग थे, पर उनके शिष्य दूर दूर तक फैल गए। किसी ने दक्षिण में आश्रम बनाया, किसी ने पर्वतों में, किसी ने रेगिस्तान में भी औषधियां उगाई। जहां मनुष्य गया वहां आयुर्वेद गया। दूर देशों से यात्री आए। उन्होंने देखा बिना काटे रोग ठीक होते हैं। उन्होंने देखा कटे अंग फिर जुड़ जाते हैं। वे बोले, यह जादू है। भारतीय वैद्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, यह जीवन को समझना है। पर हर युग एक सा नहीं होता। एक समय आया जब ज्ञान को भुलाया जाने लगा। लोग आसान रास्ते चाहते थे, गहन समझ नहीं। कुछ ग्रंथ जला दिए गए, कुछ भुला दिए गए, पर आयुर्वेद मरा नहीं। कुछ वैद्य ग्रंथों को गुफाओं में ले गए, कुछ कंठस्थ कर लिया, कुछ ने ज्ञान को कहानियों में छुपा दिया।
दादी नानी की बातें, घरेलू नुस्खे, जीवन की सीख वहीं आयुर्वेद जीवित रहा। कहते हैं जब भी किसी वैद्य के मन में लालच आता है तो चरक की मौन दृष्टि उसे रोकती है, और जब भी किसी वैद्य के हाथ डर से कांपते हैं तो सुश्रुत का साहस उन्हें थाम लेता है। आज दुनिया तेज है, दवाएं तेज हैं, इलाज तेज है, लेकिन मनुष्य अब भी बीमार है। क्यों? क्योंकि जीवन की गति शरीर की गति से आगे निकल गई है, और यहीं आयुर्वेद फिर खड़ा है। कल्पना कीजिए, एक ओर वन में ध्यानमग्न चरक, दूसरी ओर दीपक के नीचे खड़े सुश्रुत। दोनों आज भी देख रहे हैं मनुष्य को, उसकी भूलों को, उसकी पीड़ा को, और हर उस क्षण जब कोई जीवन को संतुलन में लाने की कोशिश करता है, आयुर्वेद फिर जीवित हो उठता है। एक बदला हुआ युग, यह किसी पुराने युग की बात नहीं है, यह आज की ही कहानी है। नगर ऊंचे हो गए हैं, रास्ते तेज हो गए हैं, समय भागने लगा है, लेकिन मनुष्य थक गया है। एक युवक रात देर तक जागता है, हाथ में मोबाइल, आंखों में नींद नहीं। उसके पास सब कुछ है, काम, पैसे, साधन, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन है। एक रात वह शीशे में खुद को देखता है और पूछता है, मैं ठीक क्यों नहीं हूं, जबकि मेरी रिपोर्ट्स ठीक हैं। उसी रात वह युवक एक अजीब स्वप्न देखता है। वह खुद को एक पुराने वन में पाता है। हवा शुद्ध है, सांस गहरी है। वहां दो आकृतियां खड़ी हैं, एक शांत गंभीर मौन में, दूसरी तेज दृष्टि वाली, हाथों में साहस। युवक डरते हुए पूछता है, आप कौन हैं? शांत स्वर आता है, मैं वह हूं जो तुम्हारे जीवन की अव्यवस्था को देख रहा है। युवक कहता है, मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी स्वस्थ नहीं हूं। चरक मुस्कुराते हैं, कहते हैं, क्योंकि तुम शरीर को चला रहे हो पर जीवन को नहीं जी रहे। चरक युवक को उसका ही दिन दिखाते हैं, भागता हुआ सुबह, खाना बिना स्वाद, सोच बिना विश्राम। चरक कहते हैं, तुम समय बचाने के लिए जीवन खो रहे हो। युवक की आंखें झुक जाती हैं। तभी दूसरी आकृति आगे आती है। वह युवक से कहती है, जब दर्द होता है तो तुम भागते क्यों हो? युवक चुप रहता है। सुश्रुत कहते हैं, दर्द शत्रु नहीं, संकेत है। वे उसके हृदय की ओर संकेत करते हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। सुश्रुत कहते हैं, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है संवेदना का अभाव, न स्वयं के लिए न दूसरों के लिए। युवक की सांस भारी हो जाती है। चरक और सुश्रुत दोनों एक साथ बोलते हैं, आयुर्वेद तुमसे कुछ छीनता नहीं, वह केवल तुम्हें तुम्हारे पास लौट आता है। नींद, भूख, शांति, संतुलन। चरक कहते हैं, हमने कभी जीवन को कठिन नहीं बनाया। सुश्रुत कहते हैं, मनुष्य ने खुद उसे जटिल कर लिया। वन धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। युवक अचानक जाग जाता है। सुबह की रोशनी है, मोबाइल पास में है, पर वह उसे उठाता नहीं। वह खिड़की खोलता है, गहरी सांस लेता है, और पहली बार सिर्फ चलता नहीं महसूस करता है। कहते हैं, आज भी चरक मनुष्य को धीमा होना सिखा रहे हैं, और सुश्रुत मनुष्य को साहसी बनना, जहां हर यात्रा समाप्त होती है और वहीं से शुरू भी होती है। वन अब शांत है, हवा स्थिर है, समय जैसे ठहर गया हो। वह युवक जिसने स्वप्न में चरक और सुश्रुत को देखा था, अब अकेला खड़ा है। पर वह अकेला नहीं है, उसके भीतर कुछ बदल चुका है। सूर्य उगता है, पहली किरण उसके चेहरे को छूती है। आज वह अलार्म से नहीं जागा, उसने सांस से आंखें खोली हैं। वह पानी पीता है, धीरे चलता है। आज वह समय में नहीं, क्षण में जी रहा है। कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन को सम्मान देना शुरू करता है तो चरक मौन में पास आ जाते हैं, और जब मनुष्य दर्द से भागने के बजाय उसे समझने लगता है तो सुश्रुत अदृश्य रूप से उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। आयुर्वेद कभी यह नहीं कहता, बीमारी मत आने दो। वह कहता है, जीवन ऐसा जियो कि बीमारी को आने का कारण ही न मिले। यह दवाओं की कहानी नहीं, यह दैनिक चुनावों की कहानी है। वह युवक अब जहां जाता है वहां शांति लेकर जाता है। वह सुनता है, वह रुकता है, वह जल्दबाजी नहीं करता। लोग पूछते हैं, तुम बदले बदले से क्यों हो?
वह मुस्कुराता है, उत्तर नहीं देता, क्योंकि कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, शब्दों से नहीं। हवा में एक स्वर गूंजता है, यदि तुम अपने शरीर को शत्रु मानोगे तो वह तुमसे लड़ने लगेगा, उसे मित्र बनाओ। दूसरा स्वर आता है, और जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो डरना मत, क्योंकि साहस भी एक औषधि है। आयुर्वेद न तो अतीत है न भविष्य, वह वर्तमान में सही ढंग से जीना है। खाना जब भूख हो, सोना जब शरीर मांगे, सोचना जब जरूरी हो, और रुकना जब मन थक जाए। कल्पना कीजिए, एक ओर हिमालय की शांति में चरक ध्यान मग्न है, दूसरी ओर काशी की रोशनी में सुश्रुत अपने शिष्यों को देख रहे हैं, और बीच में मनुष्य जो सीख रहा है फिर से जीना। ये ऑडियो बुक यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यदि आपने इसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है, तो समझ लीजिए आयुर्वेद आपके भीतर जाग चुका है।